हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर एंड ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 13। गाइस, अगर आप लोगों ने इस मांगा के पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाइए जाके देख लीजिए, वरना आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जाइए जाके देख के आइए, फिर ये वीडियो देखना। तो चलिए गाइस, जिन लोगों ने देख लिया है उनके साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें हमारे टियान को दिखाया जाता है, जो मुंह के डैगर के प्रेशर से ही दूर जाके गिरता है और दर्द के मारे कराते हुए कहता है, आउच आउच, उफ मेरी पीठ, कितना दर्द हो रहा है। आखिर अभी अभी क्या हुआ? मैं ऐसे कैसे इतनी दूर गिर गया? आखिर आखिर मेरे साथ हुआ क्या? और वो ब्लू कलर की लाइट, वो क्या थी जिसने मुझे इतनी दूर ढकेल दिया? उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह अपनी नज़रें फेरते हुए और ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए उससे कहता है, खैर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था। क्या तुम्हें हाल ही में हेलुसिनेशन हो रहा है? उसकी इन बातों को सुनकर हमारा टियान उससे कहता है, क्या हेलुसिनेशन? नहीं, मुझे किसी भी तरह का हेलुसिनेशन नहीं हुआ था। मैंने अभी अभी उस ब्लू कलर की लाइट को देखा था जिसने मुझे यहाँ दूर ढकेल दिया था। फिर हमारा मुंह डियान की इन बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसे पीछे से ढकेलते हुए वहाँ से बाहर निकालने लगता है और उससे कहता है, ज़्यादा मत सोचो, तुम बस बहुत ज़्यादा थक चुके हो। तुम मेरी बात मानो और अपने घर जाओ और थोड़ा सा आराम करो। अगर तुम वापस जाकर अच्छे से नहाकर थोड़ा सा आराम कर लोगे ना, तब तुम्हारी सारी हेलुसिनेशन दूर हो जाएगी और तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो जाओ, जाके थोड़ा सा आराम करो और मुझे परेशान करना बंद करो। ये कहकर मुंह टियान को वहाँ से भेजने लगता है। पर तभी हमारे टियान को कुछ बातें याद आ जाती है और वो रुकते हुए पीछे मुड़कर हमारे मुंह से कहता है, ओह मुंह, मैं तो भूल ही चुका था कि मैं यहाँ क्यों आया था। मैं तुम्हें लिंजी के बारे में बताने आया था। उसकी बातों को सुनकर हमारा मुंह टियान से कहता है, क्या लिंजी? वो बच्चा, आखिर उसके बारे में क्या? हाँ बताओ। मुंह के इन बातों को सुनकर हमारा टियान उससे कहता है, क्या तुमने अभी उससे क्या कहा? बच्चा? हाँ, वो लगभग तुम्हारी उम्र का है। हाँ, इन सब बातों को छोड़ो और मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे और लिन के बीच झगड़ा होने के बाद मैंने लिन के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया और मुझे इससे पता चला कि वो यंग होने के साथ साथ ओवर सेंसिटिव भी है। वो दूसरों के सामने कमज़ोर होने का दिखावा करता है और साथ ही साथ दूसरों की शिकायत करने में भी वो बहुत ज़्यादा माहिर है। ये बात तो साफ है कि वो इन बातों को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। टियान की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता और पीछे मुड़कर वहाँ से जाते हुए टियान से कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं उस किड को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुंह की इन बातों को सुनकर हमारा टियान तो परेशान ही हो जाता है और वो परेशान होते हुए उससे कहता है, बेवकूफ़ मत बनो, ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, कोई मजाक नहीं। तुम आखिर इतने शांत कैसे हो सकते हो जबकि तुम्हें पता है कि ड्रेसिंग रूम में किसी भी तरह का कैमरा या फिर रिकॉर्डर नहीं था। शायद इसलिए ही उसने तुम्हें फंसाने के लिए ही उस जगह को चुना होगा। अब वो ज़रूर इंटरनेट पर सबके सामने तुम्हें टारगेट करेगा और खुद इनोसेंट बनने का नाटक करेगा ताकि सारे फैंस उसे सपोर्ट करें। वो सभी की अटेंशन पाना चाहता है और वो चाहता है कि सभी लोग मिलकर तुम्हें कर्ज करें ताकि तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह से डाउन हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का सबूत नहीं है। जिसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उससे कहता है, आखिर तुमसे किसने कहा कि हमारे पास किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है? प्रूफ मेरे पास है। ये कहकर वो अपने पॉकेट से उसी रिकॉर्डर को बाहर निकालता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये वही वाला रिकॉर्डर है जिसे हमने पहले भी देखा था। और उस रिकॉर्डर को टियान की तरफ फेंकते हुए मुंह से कहता है, अगर लिन ने मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हें क्या करना है। मुंह के हाथों से उस रिकॉर्डर को लेते हुए हमारा टियान उससे कहता है, ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो। मुझे मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम इन सभी चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार थे। मैं सोच भी नहीं पा रहा कि तुमने आखिर कैसे इस रिकॉर्डर को वहाँ छुपाया होगा। इसी वजह से तो मैं कहूँ कि वहाँ ड्रेसिंग रूम पे किसी भी तरह का कैमरा या फिर रिकॉर्डर नहीं है। इस बात के बारे में तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने उसके साथ वहाँ पर लड़ाई क्यों की? क्योंकि तुमने पहले से ही वहाँ पर एक रिकॉर्डर छुपा रखा था। सच में यार, तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो। इस बात को कहकर हमारा टियान खुश हो ही रहा था कि तभी हमारा मुंह वापस से उसे पीछे से ढकेलने लगता है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और उससे कहता है, अब तुम सब कुछ जान चुके हो और तुम्हें सब कुछ पता भी चल चुका है, तो जाओ, अब वापस जाओ और आरामदायक बात लो ताकि तुम टेंशन फ्री हो जाओ और तुम्हें हेलुसिनेशन होना बंद हो जाए। जाओ जाओ। ये कहकर वो उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है, जिससे परेशान होकर टियान उससे कहता है, अरे ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ और भी भूल रहा हूँ?
वो इतना कहता ही है कि तभी हमारा मुंह उसके पीछे से दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देता है। तभी अचानक से टियान को याद आता है कि उसने तो मुंह से ये पूछा ही नहीं कि उन डैगर्स का क्या राज था, और वो नीली लाइट, वो ब्लू कलर की लाइट आखिर क्या थी। ये सब तो हमारे टियान के लिए बस एक मिस्ट्री बन के रह गया, क्योंकि अब तो टियान वापस से वहाँ पर जाकर उससे पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुंह ने पहले ही दरवाजे को बंद कर दिया था। उसके बाद हमारा टियान वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, भूल जाओ, मैं उससे कल पूछ लूँगा। फिर वो अपने आप से ही कहता है, क्या मैं सच में हेलुसिनेट कर रहा हूँ? क्या सच में मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? पता नहीं, शायद हो भी सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें हमारे लिन को बैठे हुए दिखाया जाता है। फिर हमारा लिन अपने मन में कहता है, मुँह बाई, तुम्हारी जैसे एक थर्ड टायर स्टारलेट की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मैस क्रिएट करने की? हाँ, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट सर्कल इतना भी आसान नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से कोई उसे पुकारते हुए वहाँ पर आ जाता है। गाइस, मुझे नहीं पता कि ये उसका मैनेजर है या फिर उसका कोई दोस्त है, तो जब आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी ना तब हमें पता चल जाएगा, तो तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। हाँ ठीक है, तो इसका नाम भी नहीं बताया गया है हमें, तो मैं उसे उसका फ्रेंड ही बोलूँगी, ठीक है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा है उन लोगों से बस मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर उन लोगों ने जाके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दो। अगर नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी गाइस, और वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन तो चाहिए ना। तो जाओ जाके लाइक करो और सब्सक्राइब करो, इसी से तो मेरा चैनल चलेगा, तभी तो आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे और आपका फेवरेट मांगा भी कंटिन्यू होता रहेगा। तो जाइए, जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो लिन को पुकारते हुए खुश होते हुए लिन के पास दौड़ के आता है और उससे कहता है, लिन लिन सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तो लिन हंसते हुए उससे कहता है, आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसे सुनाने के लिए तुम भागी भागी आ रहे हो, ज़रा मैं भी तो सुनो। उसकी इन बातों को सुनकर वो आदमी उससे कहता है, हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। आज एक फोटोग्राफर ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे मोबाइल की कुछ नेगेटिव साइड की पिक्चर्स सेंड की। उसकी बातों को सुनकर हमारा लिन इवल से स्माइल करते हुए उससे कहता है, अच्छा, नेगेटिव साइड की पिक्चर्स, हाँ, तो ये सच में मेरे लिए गुड न्यूज़ ही है। ज़रा अपना फ़ोन देना, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आखिर ऐसी कौन सी पिक्चर्स है जो मुंह को बर्बाद करने वाली है और उसके रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने वाली है। ये कहकर लिन जैसे ही उस पिक्चर को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो शॉक होते हुए उससे कहता है, क्या इस पिक्चर में तो मुंह के साथ मिस्टर मियो भी शामिल है। फिर वो हंसते हुए कहता है, मुंह बाई और मियो की छत पर एक प्राइवेट मीटिंग, हाँ, सबसे बेहतरीन एक्टर मियो। ये पिक्चर्स ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली है। इस पिक्चर को देखकर सभी लोग मुंह को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने वाले हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि मुंह सबके सामने जलील हो। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा इविल स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो उस आदमी से कहता है, ग्रेट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम जितना जल्दी हो सके उस रिपोर्टर से कांटेक्ट करो और उसे इन पिक्चर्स को ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए कहो, ताकि ये लोगों के बीच वायरल हो सके। और इसके लिए मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें उसे मुंह मांगी कीमत देनी होगी, ताकि वो इस काम को और भी अच्छी तरह से करे। उसका पोस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, मुंबई ने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पाने के लिए जानबूझकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्टर मियो को सड्यूस करने की कोशिश की, और जब ये पोस्ट लोगों के बीच वायरल हो जाएगा तब मैं अपनी चाल चलूँगा और इंटरनेट पर ये पोस्ट डालूँगा कि मुंह ने ये अपने पोजीशन को पाने के लिए ड्रेसिंग रूम में मेरे साथ बुरी तरह से फाइट की, जिस वजह से मैं बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। ये दोनों पोस्ट जब ऑनलाइन में पूरी तरह से वायरल हो जाएंगे तब मैं अपने फैंस के सामने इनोसेंट बन जाऊंगा और इनोसेंट बनते हुए उसे डिफेंड करूंगा, ताकि सबके सामने मेरी इमेज और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। और मैं ये श्योर करूंगा कि दोबारा से मुँह अपने लिए कभी भी खड़ा ना हो पाए। लिन की इन बातों को सुनकर वो आदमी लिन से कहता है, ये एक बढ़िया प्लान है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि मुंबई के पास खुद को डिफेंड करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है? उसकी इन बातों को सुनकर हमारा लिन उसकी तरफ घूरने लगता है। उसके बाद लिन उस फ़ोन को वही सोफे पर थ्रो करते हुए कहता है,
तुम इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि वो बेवकूफ़ बहुत ही ज़्यादा उतावला और चिड़चिड़ा पर्सन है। उसके पास आखिर कोई सबूत कैसे ही हो सकता है। चिंता मत करो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, इसलिए मुंह बाई जैसे मामूली पर्सन से मैं बड़ी ही आसानी से डील कर सकता हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर वो आदमी वहां से जाते हुए लिन से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो तो मैं तुम्हारा काम ज़रूर से कर दूंगा। मैं आज 12 बजे तक इन पिक्चर्स को ऑनलाइन में वायरल कर दूंगा, उसके बाद बाकी का काम तुम देख लेना। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा लिन अपने लैपटॉप को बंद करने लगता है और फिर वो अपने मन में ही स्माइल करते हुए सोचता है, मुबाई, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाओ मुश्किलों का सामना करने के लिए। मैं तो कहता हूँ तुम एक चूहे की तरह किसी बिल में जाके छुप जाओ, ताकि तुम्हें इस सभी का सामना नहीं करना पड़े। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग तुम्हें बुरी तरह से जलील करेंगे और तुम्हें नफरत की नज़र से देखेंगे, किस तरह से तुम्हारी इमेज पब्लिक की नज़र में पूरी तरह से डाउन हो जाएगी। मैं बस तुम्हें तबाह होते हुए देखना चाहता हूँ। तो गाइस, इसी सीन के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द चाहिए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम ज़रूर से लिखना। और जिन लोगों को वीडियो जल्द से जल्द चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। तो ठीक है गाइस, जल्दी से जाओ और जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अच्छे बच्चे की तरह नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार करो। ठीक है, बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।